बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में IMF मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। और न सिर्फ बिजली जो है ना वो 4 रुपये महंगी होगी, बल्कि उसके साथ साथ गैस और पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। ये सारी सूरत हाल जो है वो चूँकि इस मुआहदे के साथ उन शराइत की वजह से है जो कि IMF ने जो है ना वो पिछले कई मीटिंग्स के दौरान और पिछले कई सेशन के दौरान जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत को उन शराइत के ऊपर अमल दरामद को कहा, और पाकिस्तान ने बहुत सारी शराइत पर अमल दरामद किया भी सही, और पाकिस्तानी हुकूमत और भी शराइत पर अमल दरामद करने जा रही है। और इसमें हुकूमत के मुखालिफिन का भी ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये जो प्रोग्राम साइन किया है इसमें पहले से ज़्यादा कड़ी शराइत जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत ने कबूल की हैं। लेकिन मरते क्या न करते के मिस्ताक ऐसा लगता है कि हुकूमत ने हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर मुआशी बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए और मुआशी जो बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, सरमायाकारी को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और दूसरे ममालिक से सरमायाकारी लाने के लिए यकीनन इस कड़ी शराइत को जो है ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उस पर अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस अमल दरामद के सिलसिले में जो कि पिछले कई दिनों से वज़ीर आज़म की 4 मीटिंग्स और वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब की जो मीटिंग्स हैं उनके साथ ये जो है ना ये बात सामने आई थी कि IMF जो है वो ज़ोर दे रहा है कि यहाँ पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं। चुनांचे गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि ये 215 अरब के मज़ीद टैक्सेस लगाएगी, और टैक्सेस जिन शोबे में लगाए जाएंगे उनका ताल्लुक बराह रास्त गरीब आदमी से है, जैसा कि बिजली है, जैसा कि गैस है और उसके साथ साथ पेट्रोलियम वगैरह है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि यकीनन पाकिस्तान का हर तबका इस्तेमाल करता है, और हुकूमत का ये दावा कि सिर्फ अशराफिया पर बोझ डाला जाएगा वो यकीनन एक ऐसा दावा नज़र आता है जिसके पीछे शायद कोई हकीकत ना हो। लेकिन हुकूमत इस बात पर मुसर है कि हम जो है ना इसका बोझ सिर्फ अशराफिया पर डालें, गरीब आवाम पर नहीं डालेंगे। बिजली अगर 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होती है, गैस भी जो है ना उसका भी उसमें 30% तक जो है ना वो उसकी कीमतों में इजाफा होने का इम्कान है। इस तरह पेट्रोलियम की कीमतों में भी 30% तक इजाफा होने का इम्कान है। तो इस जो है ना महंगाई, इससे महंगाई का एक जो है ना नया तूफ़ान आएगा, और उस महंगाई के नए तूफ़ान के अंदर यकीनन गरीब आदमी भी पिस कर रह जाएगा। हुकूमत जो है ना उसकी कोशिश मुल्क को बेहतर करने की अपनी जगह, मगर आवाम जो है वो पहले ही 36% के लगभग जो है वो महंगाई का बोझ पहले ही उठा रहे हैं। और ये आज से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि IMF से मुआहदा हो गया है, उसमें उन्होंने इस बात का खुले दिल से एतराफ़ किया कि 45 जो है ना से 45% तक चीज़ें महंगी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो है ना इजाफे के बाद इंशाअल्लाह लज़ीज़ हालात बेहतर होने शुरू होंगे। और साथ ये कहा कि पिछले 75 साल से जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम हैं वो सारे के सारे महंगाई का सामना कर रहे हैं और वो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। लेकिन अब यूँ होगा कि ये कुर्बानी सिर्फ गरीब अवाम नहीं देंगे, बल्कि उनके साथ साथ जो है ना ज़्यादा जो बोझ है वो अशराफिया पर डाला जाएगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बिजली और गैस के जो है ना वो बिलों में यकीनन इजाफा होगा, लेकिन इस इजाफे को इंशाल्लाह मुल्क में अंदर इस्तेहकाम से और दूसरी जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए कोशिश ये की जाएगी कि इसके अंदर कमी भी की जाए ताकि लोगों को सस्ती अशिया दस्तयाब हों। महंगाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। 2016-17 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत छोड़ी तो ये महंगाई की शरह 2 डिजिट यानी 10% से भी कम थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे उस वक्त महंगाई पाकिस्तान में सिर्फ 4% थी, जबकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ना 53,000 के ऊपर थी। मगर उसके बाद मुसलसल महंगाई में इजाफा हुआ, आखिरी साल में तकरीबन 2 से 3 डिजिट इजाफा हुआ। लेकिन पिछली हुकूमत जो हमारी साबका हुकूमत थी जनाब इमरान खान साहब की, उसके अंदर जब महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती गई। रही सही कसर जो है वो डॉलर की कीमत जो 104 पर मुस्तहकम थी उसको बढ़ाते बढ़ाते 190 पर ले जाया गया, और 190 से 195 पर, और इस तरह जो है उन्होंने डॉलर को जो मार्केट रेट से जोड़ा, जिससे डॉलर की कीमत बेपनाह इजाफा हुआ, मुल्क के ज़खायर कम हुए और कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा हुआ। इससे
इससे बरह रास्त असर पड़ा और महंगाई मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। अब सूरत हाल ये है कि महंगाई तो यकीनन एक मसला है, उसके साथ साथ जो है ये भी एक है कि 36% जो पहले वहाँ भुगत रही है, अगर उसमें इस तरह इजाफा होता रहा तो यकीनन गरीब आदमी की पहुंच से तमाम चीज़ें बाहर हो जाएंगी। हुकूमत को इस हवाले से अगर डायरेक्ट कोई रिलीफ नहीं दे सकती तो इनडायरेक्ट रिलीफ के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे ताकि जो है ना लोगों तक कम से कम सस्ती अशिया पहुँच सकें। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि अगले इलेक्शंस में जब सारी सियासी जमातें जाएं और इस हुकूमती पार्टियां जो कि 12 जमातों पर मुश्तमिल, इनको कोई रिलीफ मिले और लोग इनको वोट दें, तो इनको आवाम को भी रिलीफ देना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।